शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत के विधि और फल क्या हैं? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी जग का पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्ययुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारे मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मा भी सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से जमलोक को गया। मैं श्रद्धापूर्वक जमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और जवान धर्मराज की प्रशंसा की थी। जमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया कि पूर्वजन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं जमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल सुबह से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। इस समय जल से निकलकर सुबहपूर्वक को श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर स्नान करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उसकी पूजा करे। शाम को भगवान विष्णु के धूप दीप में वेद आदि से पूजा करे तथा रात की जागरण करे। जिसके पश्चात उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों से भोजन करे। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। देवर्षि नारद जी राजा तो यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों सहित और दरबारियों से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुण्यमय पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता इन लोग से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम सशंख चक्रम चक्रीत कुंडलम कपीत वस्त्रम सरसीरेशनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ्यं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।